हेलो दोस्तों, आप आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार धार दे ही रहे होंगे ना। उम्मीद करते हैं ऐसा कि एग्जाम आप सबके बड़े नजदीक आ चुका है। चाहे वो आर ओ का हो, अगर आर ओ का अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो जाकर सबसे पहले आप सभी लोग क्या डाल दें, आर ओ का फॉर्म भर दीजिएगा। अगर अभी भी ओटीआर नहीं भरा है, बहुत से बच्चे ओटीआर की तरफ अभी ओटीआर ही नहीं भरे, तो ओटीआर जाकर भर दें। वैसे तो ओटीआर की साइड अब चलने लगी है ठीक ठाक थोड़ी सी, है ना। जैसे कि सुबह मीटिंग आप करते हैं तो ओटीआर भरा जा रहा है आपका, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी लोगों की, कल हरित क्रांति से संबंधित आपकी क्लास हुई थी। तो आपसे अगर प्रश्न में करूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक के कि कर्म भूमि क्या थी, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगर सेशन आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे को आप सभी लोग सेशन शेयर करने का भी प्रयास करें। आज हम लोग बात करने वाले खाद्यान्न फसलों की, किसकी, जो खाने योग्य फसलें होती उनकी बात करेंगे, खाद्यान्न फसलें, ठीक है। जिनमें से आज मैं बात करूंगी आपके बीच में रबी की फसल की, किसकी, रबी फसल से संबंधित जो भी प्रश्न या जो भी आपकी चीजें या जो भी थ्योरी बन सकती है उसको बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है, यहां पर कहा गया भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। देखिए, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान गेहूं की फसल चलती है। क्या चलती है, धान गेहूं की। कहां पर, देखो यहां पर किस पर निर्भर कर रहा है, तो कहा गया पारिस्थितिकी अंतर के कारण ना। तो यहां पर आप देखेंगे धान गेहूं, ये अभी आप देख रहे होंगे कि आपके गांव घर में धान कट रहे हैं और गेहूं अभी दिवाली के आसपास के समय पर बोया जाता है ना। तो धान गेहूं की फसल चक्र चलती है और इसी धान और गेहूं के बीच में जायद की फसल भी कर ली जाती है। कौन सी, जायद की फसल। जायद की फसल में जैसे आपका खीरा, ककड़ी, ये सारी फसलें आती जो आपकी जल से भरी रहती हैं या पानी से भरी होती हैं, ठीक है ना। कहा गया भारत में 3 छह ऋतुएं जो इस प्रकार है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल। कौन सी बात आती है, जायद की फसल। रबी और खरीफ की फसल के बीच के अंतर में आपकी जायद की फसल आती है। कौन सी, जायद की फसल आती है, ठीक है। कहा गया रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। देखिएगा, रबी की फसल जब बोई जाती है तो निम्न तापमान होता है और लेकिन जब काटी जाती है तो उच्च तापमान होता है। ये भी बात याद रखिएगा। कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि निम्न निम्न तापमान में कौन सी फसल बोई जाती है, तो आपकी रबी की फसल। देखिए, कहा गया निम्न तापमान रहेगा ना शीत ऋतु में, अक्टूबर में, जैसे आप देख रहे हैं अक्टूबर खत्म, नवंबर नवंबर के मध्य तक बोया जाता है। तो धान लगभग सबके कट रहे हैं, कुछ के कट चुके हैं, कुछ लोगों के, और जो कटने को बाकी 2-4 दिन में कट जाते हैं। और नवंबर मतलब आपके दिवाली के आसपास क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले आप समझे कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। तो निम्न तापमान में बोया जाता है और उच्च तापमान में काटा जाता है। इसके प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। क्या हुआ, इसीलिए अभी उस दिन एक प्रश्न आया था कि कौन सी समांतर मतलब एक दूसरे को ना काटने वाली फसल है। आपने वहां पर गेहूं और आलू बताया था। गेहूं और आलू क्या है, रबी की फसल है, ठीक है ना। ये समानांतर रहती हैं, मतलब समानांतर रहने का मतलब कि ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं कि ये वाली फसल में बोई जाएंगी, ये वाली फसल में ना, कि ऐसा नहीं कि वो रबी की फसल में, वो खरीफ की फसल में या जायद, दोनों एक ही फसल के अंतर्गत आती। इसीलिए इन्हें, जैसे आप याद रखें, आपका गेहूं जौ चना मटर सरसों मसूर आलू, एकदम रट लो, है ना, एकदम रट लीजिएगा, हुटर बजते ही नहीं आया ना, ऐसे ही। तो आप फिलहाल इनको रट कर बैठे, गेहूं और जौ लगभग साथ में बोया जाता है। चना सरसों मटर, क्या, चना सरसों मटर, मसूर की दाल भी बोई जाती है।
और आलू बोया जाता है। क्या है? रबी की फसल है, याद करके रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। रबी की फसल देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, मतलब बहुत ही अधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। ठीक है। कहा गया शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। जो बात कही जा रही कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है, तो आपके लिए ये क्या होना चाहिए? एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो प्रथम फसल क्या होगी? देखो, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल बताई जा रही। दूसरी, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। थोड़ा सा इंतजार रखिएगा, वो भी प्रश्न आएगा। ठीक है। आगे कहा गया ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती। क्या? वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप मध्यम वर्षा कहा जाता है। देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको क्या कहेंगे? तो बहुत ज्यादा तापमान है क्या? नहीं है। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल वगैरह में तापमान बढ़ने लगता है अपेक्षाकृत। 10 डिग्री की अपेक्षा तो 25 बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में। ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, और इसी को मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। कहा गया आर्थिक समीक्षा 22-23 अपडेटेड डाटा के अनुसार 2021-22 में कहा गया है आपका भारत में गेहूं की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। कितनी? 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर। कहा गया गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में होती हैं, जैसे सोनालिका, पूछा जाता है किस्मों के नाम, है ना, रोग, ये सब प्रश्न बनते हैं। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, है ना। देखो, भवानी, चंद्रिका, कहा गया देश रत्न, इनके आगे ये भी याद रखना ना, ये भी आपके अंतर्गत है। देश रत्न या देश रत्न, कंचन, कहा गया गोमती आदि। तो क्या देखने को मिला यहाँ पर? आपको मेल और फीमेल दोनों देखने को नाम मिल रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले सोनालिका, फिर अर्जुन आ चुके हैं, है ना। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, ठीक है ना, भवानी, चंद्रिका, कहा गया देश रत्न या देश रत्न, ठीक है, कहा गया कंचन, गोमती आदि है। और इनके आगे जो लिखा है ना SW 1085, कहा गया है HPW 184, इनको भी याद करके आपको दिमाग में हल्का हल्का सा रखना है। एकदम रट्टू तोता की तरह रटना नहीं है। जो मैं आपसे बोल देती हूँ कि जो पूछा जाए, इनकी किस्में पूछी जाती हैं, जैसे सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, है ना, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन और गोमती आदि हैं। याद करके इनको रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें कहा गया लरमा रोजो। कौन सा? लरमा रोजो। कहा गया सोनोरा, सोनोरा आप सुनते होंगे, सोनोरा, सोनोरा या सोनोरा 64, कहा गया मेयो 64 और S20 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई गई। यह बढ़ी, अपने आप बढ़ेगी भाई। जब हम किसी पर परीक्षण कर रहे हैं, आप जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, और उससे पहले आप अपने आप को आंकते हैं कि कितना पानी पर, तो क्या लेते हैं? टेस्ट देते हैं। उसी तरह यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण किया जाता है। तो क्या हुआ? बौनेपन क्या कहा गया है? उत्पादकता बढ़ी। कहा गया नूरीन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। कौन सा है? नूरीन 10, याद रखना इसको। कहा गया आपके मैक्रोनी गेहूं, कौन सा? मैक्रोनी गेहूं का असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखना भाई, कौन सी? मैक्रोनी, है ना, मैक्रोनी गेहूं असिंचित है। कहा गया कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। जो कल्याण है
वो क्या है, कल्याण सोना गेहूं की, कल्याण सोना क्या है, गेहूं की एक उन्नत किस्म है, बड़ी अच्छी फसल, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादित होती है, एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल मिलान के लिए आता है कि गेहूं का, गन्ना का, धान का और मूंगफली का, भिंडी का, ये सब आपको याद करके रखने कि इनमें कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है और यह 3 प्रकार होता है। पीला किट होता है, कौन, पीला, येलो रस्ट होता है, और कहा गया भूरा किट होता है, और काला किट होता है, मतलब ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है। ये 3 भागों में बटा होता है, पीला, काला और ब्राउन। पीला, काला और क्या होता है, ये काला लिखा है, काल नहीं, काला है, ठीक है ना, ये काला है, ठीक है ना। तो पीला, भूरा और काला 3 प्रकार के हैं। आगे कहा गया कि करनाल बंट, क्या है, करनाल बंट गेहूं 606/22 कवक जनित बीमारी है, या रोग कहा गया है किसमें होता है, कहा गया आपका कि टेलीटिया इंडिया नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम रोग पहचान वर्ष 1931 में हुआ था। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीटिया, कौन सा है, टेलीटिया, ठीक है ना, टेलीटिया रोग है, ठीक है। आगे कहा गया है आपका ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकरण का प्रतिफूल है। गेहूं और राई, राई जानते हो कि नहीं, अरे वही सरसों में जो छोटा भाग होता है, मतलब सरसों, एक सरसों होता है, सरसों में भी कई प्रजातियां होती हैं, और राई एकदम छोटी छोटी होती है, उसी कहा गया है आपके ट्रिटिकेल, कौन सा, ट्रिटिकेल जो है वो गेहूं और राई के मध्य कागे संकरण प्रतिफल है, याद रखना ट्रिटिकेल को। कहा गया आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, भाई हमारा अपना उत्तर प्रदेश है, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पंजाब का क्रम दूसरा और तीसरा है। देखिए उत्पादकता में सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही है गेहूं पर, बार बार ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में क्या क्या नंबर 1 पर है, आप गेहूं, गेहूं बताते हैं, आम अमरूद बताते हैं, आम अमरूद, आंवला बताते हैं, क्या बताते हैं, आंवला बताते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे, बताएं भाई, गन्ना बताते हैं, गन्ना पर नंबर 1 है हम, एथेनॉल पर नंबर 1 है, भाई जहां सबसे अधिक गन्ना होगा वहां एथेनॉल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कहा गया उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति कौन सी है, धान गेहूं फसल पद्धति। देखिए चक्र होता है ना, जैसे ये आपका चक्र चलता रहता है, जैसे धान गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं ना। अब हम लोगों के यहाँ धान गेहूं, बीच में समय मिलता है तो कुछ लोग जायद की फसल कर लेते हैं, जैसे मूंग उड़द वाली, ठीक है ना। एक एक करके पढ़ाएंगे, डाउट एकदम नहीं रखना है दिमाग में। जैसे कि मैंने कहा कि एक एक चीजें लेकर चलेंगे, आज रबी की फसल तो कल खरीफ की फसल। गेहूं की सिंचाई की, कहा गया ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। जब गेहूं की, कहा जाता है ना गेहूं किल्ले फोड़ रहा है, क्या फोड़ रहा है, किल्ले, तो कहा गया गेहूं की सिंचाई ताज निकलने, देखो कहा गया क्राउन रूट, कहा गया इरिगेशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है, जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। तो 20 से 25 दिन बाद अगर पानी मिल जाता है इनको तो बहुत अच्छी बात होती है ना, एकदम जब ताज निकलते हैं ना, अरे गेहूं की अपनी एक अलग लहर होती है भाई, उतने समय मन करता है बस वहीं गेहूं के खेत में बैठे रहो ना। आप देखना कभी जब ये ताज बोने के बाद जब गेहूं खेत में छिड़का दिया जाता है तो 15 से 20 दिन के बाद देखना ताज निकलने लगते हैं ना, बढ़िया इतने इतने गेहूं आ जाते हैं। कहा गया है जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में की जाती है, ठीक है ना। जहां पर 2 सिंचाई की व्यवस्था होती है, तो पहली तो ताज निकलने और दूसरी जब आपका फूल निकलता है उतने समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या पुष्प निकलने लगे। देखिएगा ये थी आपकी थ्योरी, जितना थ्योरी सेशन था इससे संबंधित तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बढ़ते हैं। कहा गया किस महीने में रबी फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में तो काटी जाती है, कटाई होती है रबी फसल की, तो बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में। फटाफट करेंगे है ना, क्या करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर करने का। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है, कपास, मक्का, अरहर, सरसों,
क्या बताया था? आप गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर बताए थे कि नहीं बताए थे? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आलू भी थी इसमें, क्या थी? आलू थी। तो यहाँ पर सरसों केवल है, बाकी सबकी तो बात ही नहीं की गई है। आगे कहा गया है कि रबी फसलों को बोया जाता है, तो बोया अक्टूबर नवंबर में जाता है, ठीक है ना, निम्न तापमान में बोया जाता है। आगे बढ़ते, कहा गया निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं, मतलब रबी की फसल होगी? तो कहा गया मूंगफली, मक्का, मसूर, धान। तो आपको मैंने बता रखा है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू है, तो यहाँ पर क्या है? मसूर। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, मतलब खरीफ की फसल होगी? कहा गया भिंडी, गाजर, मूली, मटर। बताएं भाई, अभी आपकी क्या चल रही है? मटर चल रही है क्या? बताएं जल्दी से। मटर कहा गया कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो ये तो रबी की फसल है ना। कहा गया कौन सी नहीं है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग, गाजर भी मिलती है, मूली भी है, मटर भी है, लेकिन भिंडी नहीं है। रबी की फसल भिंडी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, मतलब रबी की फसल होगी, खरीफ फसल नहीं है। कहा गया धान तो खरीफ है, चना है कि नहीं है, मक्का, ज्वार। तो सही उत्तर 6 का सही उत्तर क्या कहेंगे? देखिए चना तो आप बोल रहे हैं ना, चना, मटर, सरसों। चना कहाँ की है? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। ओके, आगे कहा गया फसलों के आधार पर बेमेल बताएं। कहा कैसे बेमेल बता दे भाई, यहां पर तो प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, फसलों क्या कहा गया? धान, ज्वार, मक्का और गेहूं, बेमेल बताना है। अच्छा, कि कौन सा सही नहीं? देखो धान, ज्वार, मक्का आपकी किसकी? खरीफ की फसल है ना। गेहूं आपकी किसकी? रबी की फसल है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्य ताप, कहा गया मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप, भारी वर्षा, उच्च ताप, मध्यम वर्षा। नो, आप क्या बोले थे? आपने बोला था कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए और 50 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तो इसको क्या कहा गया? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा गया। आगे बढ़ते हैं, कहा गया नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट सम्मिलित है, लेकिन गेहूं सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे डी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी फसल है? अच्छा देखिएगा, कहा गया गेहूं, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूं, कपास, गन्ना, केला। कहा गया चावल, चना, चाय। तो सही उत्तर का चयन क्या करेंगे? जल्दी से बताएं। देखो गेहूं इसमें नहीं है, मक्का भी नहीं है, चावल भी नहीं है ना। कहा गया चना, मटर, गेहूं नहीं है, नहीं है भाई। कहा गया चावल, चना, चाय नहीं है, चाय हो सकती है, लेकिन यहां पर क्या है? आप कहेंगे कपास, गन्ना, केला, ये आपकी क्या है? नगदी फसल के अंतर्गत आती है। समूह किस फसलें? नगदी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आपका कनाडा। तो सही उत्तर क्या होगा? बताएं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप घूम फिर कर कहीं मैक्सिको या अमेरिका नहीं चले जाना कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ गेहूं को हुआ था। तो मैक्सिको आपके नॉर्मन बोरलाग जी की कर्म भूमि थी और संयुक्त राज्य अमेरिका उनका जन्म भूमि था। तो वहां मत जाइएगा, गलती से भी मत जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? देखिएगा, अब ये तो पुरानी बात हो गई ना, ये तो क्या हो गई? पुरानी बात हो गई। लेकिन तब कितना था? 109.3 मिलियन टन था। 109.3 मिलियन टन। अच्छा, वर्तमान में कितना है? पिछला वाला अभी मैंने बताया ना, वर्तमान में कितना है? बताएं भाई, अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि वर्तमान में कितना है। जल्दी से बताएं, आप सभी लोग जल्दी से बताएं कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से आता है? तो सबसे पहले पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, लेकिन हरियाणा तीसरे नंबर पर है। तो सही उत्तर यहां पर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है।
गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? तो अधिकतम उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्ष 1516 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तब भी हमारा उत्तर प्रदेश ही था। कौन था? उत्तर प्रदेश ही था। चाहे मतलब बहुत सालों से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर ही चल रहा है, ठीक है ना। कौन था? उत्तर प्रदेश था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो देखे यूपी, यूपी के बाद आपका फिर पी से पंजाब, और फिर आप कहा गया यूपी, या आप लिख सकते हैं यूपी पुलिस में है। इसमें यूपी पुलिस में है, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस मतलब यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की, गेहूं की, सूर्यमुखी की, या सरसों की? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होने वाला है? बताएं भाई, किसकी होगी? गलती मत कर देना कि गेहूं पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं का ही प्रश्न रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो किसकी है? धान की है भाई। किसकी है? धान की है। कहा गया किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल में तो वेस्ट बंगाल है, गेहूं गन्ना में, किसमें? गेहूं और गन्ना में, ठीक है ना। गेहूं और गन्ना में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई? कहा गया कल्याण सोना, सोनोरो 64, कहा गया सरवती सोनारा, या सोनालिका? सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होने वाला है? अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में मैंने इसकी चर्चा की थी, तो क्या कहेंगे? सोनोरो या सोनोरा 64 है। आगे बढ़ते। कहा गया गेहूं में बौनेपन का जीन है? तो आपको डीजी बू जो जेन बताया, उपेक, ये सब तो मैंने नाम ही नहीं लिए। क्या मैंने कहा? नोरिन 10 है। क्या? नोरिन 10 है। देखिएगा इतनी स्पीड से आपको करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? रबी की फसल पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि आपके मैक्रोनी गेहूं, कौन सा? मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो कहा गया अत्यंत सिंचाई, नो। कहा गया विलंबन से बुवाई, नो। कहा गया असंचित परिस्थिति के लिए, कहां पर? जहां पर सिंचाई की व्यवस्था कम भी होगी वहां पर इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। कहा गया राज 3077 एक प्रजाति है, ठीक है। 3077। कहा गया मक्का की, ज्वार की, धान की, गेहूं की? गलती से भी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसकी होगी? गेहूं की है। आगे कहा गया पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, ये प्रश्न आपसे कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे पूसा सिंधु गंगा किसका है? गेहूं का ही है। किसका है? गेहूं का है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यूपी 308 एक प्रजाति है, चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरा की। जो ये प्रजातियां दी जा रही वो आपको क्या करना है? याद करके रखना है। गेहूं की है। किसकी है? गेहूं की। कहा गया वर्ष 2006-7 तथा 9-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, घटा, उतार चढ़ाव महसूस करता रहा, या अपरिवर्तितशील रहा? जल्दी से सही उत्तर बताएं। कहा गया 2006-7 और 9-10 के दौरान। सही उत्तर का चयन करें। क्या रहेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? भाई लगातार आपके कृषि पर सुधार हो रहे हैं, बढ़ा होगा। क्या है? बढ़ा है, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो क्या रोग था? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, या रस्ट? तो क्या? रस्ट। कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, पीला, भूरा, काला। पीला, भूरा, काला। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना? बताएं चावल की, गेहूं, मक्का की, गेहूं की, या ज्वार की? 27 का सही उत्तर क्या होगा? अभी तो बताया था गेहूं की है। आगे बताइए भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित में किस्मों पर विचार कीजिए। कहा गया अर्जुन, पद्मा, जया, सोनालिका? सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे? सही उत्तर का चयन करें। तो अर्जुन बहुत ही अच्छी किस्म या उन्नत किस्म का माना जाता है, और उसके बाद आपकी सोनालिका। कौन सी? सोनालिका। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? 1 और 4, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कहा कि गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है NA1 बहार। कहा गया यूपी AS 120 या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तब काट दें अगर आपको कुछ भी आ रहा है जरा सा भी तो क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी। तो आप कहेंगे यूपी AS 120, सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। ठीक है। कहा गया एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। अच्छा, गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। नो। तो सही उत्तर बताएं क्या होगा, सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर का चयन करें, क्या होने वाला है भाई। देखिएगा, सबसे सर्वाधिक क्रांति अवस्था ताज निकलते समय, ताज निकलते समय एकदम याद रखें, है ना। जहां पर एक ही सिंचाई करने की व्यवस्था होती वो इसी समय करते, जहां पर दो सिंचाई करने की व्यवस्था होती वो एक ताज और एक पुष्प निकल। तो यहाँ पर 4 कहां पर है, यहाँ पर है। तो आपका क्या ये उत्तर गलत होगा। 30 का सही उत्तर बताएं क्या, कौन सा सही होगा। आप कहेंगे 1 और 2 3 सही है, 1 2 3 सही, लेकिन 4th नंबर पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहा गया है कि आपका ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर काश है। जौ एवं राई का, गेहूं एवं राई का, गेहूं एवं जई का, गेहूं और एवं जौ का, या गेहूं एवं राई का था। किसका था, गेहूं और राई का था। तो ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो फसलों के बीच की संकर या क्रॉस प्रजाति है। तो गेहूं और राई की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन का है। चलिए आइए देखते हैं। कहा गया पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है ना, प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, लेकिन किसके उत्पादक राज्य हैं ये तो दिया ही नहीं ना, कुछ दिया है क्या कथन कारण में। कहा गया सु अपवाहित तो उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री से तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो सही उत्तर का चयन करें। 22 का सही उत्तर क्या होने वाला है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। किसके, गेहूं उत्पादक राज्य, यहाँ पर लिख लीजिएगा गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तब आपकी बात क्या हो जाएगी, दोनों बातें सही हो जाएंगी। ठीक है ना, और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे थे 10 से 15 से तापमान 10 से 25 तक आपका है। कितना, 10 से 25 यहाँ कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 10 से 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कितना, 10 से 25 सेंटीमीटर तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया करनाल बंट, अभी बताया करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। करनाल बंट किसकी बीमारी, अभी तो बताया था गेहूं की है। कहा गया है कि मैक्रोनी गेहूं का कहा गया वनस्पति का नाम है। कहा गया ट्रिटिकम एस्टियो या ट्रिटिकम मोनोकोकम या आपका ट्रिटिकम ड्यूरम या ट्रिटिकम आपका डाइकोकम। बताएं इसका वनस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आप क्या कहेंगे, ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या होगा, सही उत्तर का चयन कर रहे, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। जल्दी से बताएं भाई, कौन सा पदार्थ आपका शाकनाशी है। कहा गया आपका क्लोरोपाइरीफास है या कार्बोनिडाइजम है या आपका कहा गया ल्यूकिनलाल्फास है या आपका कहा गया ब्यूटाक्लोर है। तो क्या होगा, ब्यूटाक्लोर है। कौन सा होगा, ब्यूटाक्लोर। ये कैसा है, तो आप कहेंगे शाकनाशी है। ठीक है ना, क्या है, ब्यूटाक्लोर। तो ये थी आज की रबी की फसल से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके आरओ में आए हैं, यूपीपीसीएस में आए हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न थे। और आपकी ये आज की क्लास थी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी लोग अगर यहाँ तक क्लास को वॉच कर आए तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाना तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपको रात 9 बजे ये वीडियो मिलती है।
तो सभी लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।